गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का सेकंड लेसन फिज़िकल ऑफ फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखिए, पहले मैं आप लोगों को मैप में थोड़ा दिखा देती हूँ कि हम लोग जो किन किन फिज़िकल फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, फिज़िकल फीचर्स क्या होती हैं, किसे कहते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हम अर्थ को कितने फॉर्म में देखते हैं, किस किस रूप में हम देखते हैं, है ना। देखिए, कहीं पे डेजर्ट होगा और कहीं पर माउंटेन होंगे और या कोस्टल प्लेन होंगे, प्लेन एरिया होगा, प्लेट्यूज होंगे, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सभी फिज़िकल फीचर्स कही जाती हैं। तो हम लोग जो हैं इस लेसन में उनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मैप में दिखा देती हूँ कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। देखो, एक तो हम लोग जो है ये हमारा हिमालयन माउंटेन, ठीक, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और हम जो हैं फिर डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम जो है कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग जो है हमारी जो आइलैंड ग्रुप हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए, आज हम लोग जो है आज की क्लास में हम लोग फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया में केवल हिमालयन माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ठीक। अभी हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर हम किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में हम जो है हमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो देखो, अर्थ के ऊपर हमें माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड और कोस्टल प्लेन। और देखो, फॉर्चुनेटली जितनी भी अर्थ की ये फिज़िकल फीचर्स हैं, है ना, ये सभी की सभी हमारे देश के अंदर पाई जाती हैं, हमारी कंट्री के अंदर हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हिमालयन माउंटेन्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फीचर्स, मेन फीचर्स क्या हैं, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो मेन फीचर्स क्या है कि ये जियोलॉजिकली यंग, मतलब अगर हम इसको कब ये बना इसके हिसाब से हम देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो ये सबसे यंग मतलब युवा, सबसे नया, है ना। तो ये यंग है और स्ट्रक्चरली जो है ये फोल्ड माउंटेन है ना। फोल्ड माउंटेन यानी जिसमें मोड़दार पर्वत, आप देखते हो हिमालय में ऐसे 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 पर्वत हैं पूरे, है ना, अगर आपने रेंज देखी होगी। तो इसका मेन फीचर यही आप याद रखिएगा कि ये जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन है। हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो, इसकी लोकेशन क्या है, इट रन्स इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। देखो कैसे कि हिमालय जो है हमारे यहाँ से वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट से, और ये ईस्ट की तरफ जो है ये रन कर रहा है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है और ईस्ट में आकर के ये थोड़ा बैंड हो जाता है, यहाँ पर ये साउथ की तरफ को मुड़ जाता है ना। तो ये जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है रन कर रहा है और इट कंटेन लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया का सबसे ज़्यादा रग माउंटेन, है ना, जहाँ पहाड़ी पहाड़ है, ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा, है ना, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है। अब इसका एक्सटेंट देख लेते हैं। तो देखो कि एक्सटेंट इसका कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी को कवर कर रहा है। तो इट फॉर्म एन आर्क। आर्क किसको कहते हैं कि किसी भी सर्किल के किसी भी पोर्शन को हम, है ना, आर्क बोलते हैं, है ना। सर्किल के मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ ए सर्किल, दैट इज द आर्क। तो देखो, यहाँ पे आर्क हम कहेंगे जैसे अर्धचंद्रमा, इस तरीके से आ जाता है ना। तो देखो, ये जो है अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक आर्क बना रहा है, यहाँ से लेकर के, वेस्ट से लेकर के, और ये जो है ईस्ट की तरफ जो है ये रन कर रहा है। और यहाँ से लेकर ये जो है हिमालय जो है
कितनी दूरी को कवर कर रहा है, देखिए कवर डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ जो है वो वेरी करती है। देखिए कश्मीर में आप देखोगे इसकी विड्थ जो है ये 400 किलोमीटर है, और ये धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जो थोड़ा नैरो होती चली जाती है, और ये नैरो होती चली गई, और यहाँ पर जो है ये इसकी जो विड्थ हो गई है वो 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो इसकी कॉमन फीचर्स थी, ठीक है। हमें इसकी मेन फीचर यंग है, फोल्ड माउंटेन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, और इसका जो फॉर्म एंड आर्क फॉर्म करता है 2400 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए, और इसकी जो विड्थ जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अब हम लोग जो हैं इसकी रेंजेस ऑफ हिमालयाज, ठीक है। तो देखो अब हिमालय की जो है 3 रेंजेस हैं, हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हिमालय की 3 रेंजेस हैं। सबसे ऊपर हमारी आएगी हिमाद्री रेंज, ठीक है। हम हिमाद्री रेंज के बारे में, इसकी फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हमारा आएगा हिमाचल रेंज आएगी, और उसके बाद में हमारी ये शिवालिक रेंज आएगी, ठीक है। याद रखिएगा हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं। नंबर 1 इज हिमाद्री, हिमाचल और ये शिवालिक रेंज, ठीक है। चलिए अब हम इसकी तीनों रेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो नॉर्दर्न हिमाद्री जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ना। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज यानी सबसे ऊपर जो है ये आपकी हिमाद्री रेंज है। तो नॉर्दर्न मोस्ट हो गई हिमालय की। कॉन्टिन्यूस रेंज है, कॉन्टिन्यूस रेंज यानी लगातार जो है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक है ना, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। इस हिमाद्री रेंज के अंदर जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, पीक्स हैं, ठीक है। और विद एंड इनकी जो एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर्स है। फिर देखिए कि इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक है ना, जितने भी हिमालय की K2 है, आपकी ये माउंट एवरेस्ट है। तो देखिए ये सब कंचनजंगा है, ये सब इसी पीक के अंदर आती हैं, इसी रेंज के अंदर आती हैं। कोर ऑफ दिस पार्ट कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट है ना। तो देखिए इस हिमाद्री की जो कोर है, हिमाद्री रेंज की जो कोर है तो वो किससे बनी है, वो ग्रेनाइट से बनी है, ठीक है। एक मेन क्या है कि पेरिनियली स्नो बाउंड, ये जो हिमाद्री रेंज जो है यहाँ पे क्या है कि हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, ठीक है। तो ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं, और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो इसी रेंज से डिसेंड करते हैं, ठीक है। हिमाद्री रेंज से ही निकलते हैं जितने भी ग्लेशियर्स हैं हमारे। तो याद रखिएगा नॉर्दर्न मोस्ट के बारे में मैंने आपको 6 इसकी प्रोमिनेंट फीचर्स आपको बताई हैं। अब देखिए हम सेकेंड हम पढ़ते हैं अब इसकी हिमालय के बारे में। तो देखो जो इसकी जो सेकेंड हम कहेंगे रेंज है, और इसे हम इसका जो दूसरा नाम है वो लेसर हिमालय भी है, ठीक है। याद रखिएगा हिमाचल हिमालय, लेसर हिमालय आर द सेम, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो आपकी कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से बनी है। एल्टीट्यूड क्या होता है कि हाइट फ्रॉम द सी लेवल है ना, इनकी जो ऊंचाई जो है ये वेरी करती है, कहीं पे 3700 से लेकर के 4500 तक। इसकी जो इम्पॉर्टेंट रेंज जो हैं लेसर हिमाचल की या हिमाचल की, तो आप देखेंगे इसकी जो रेंज है पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। देखिए आप लोग जो है ये पीक में और रेंज में कंफ्यूज मत होइएगा। पीक क्या है, पीक तो एक ये ऐसे पीक चोटी हो गई है ना, और रेंज जो होती है ये तो दूर तक एरिया को कवर करती होती है। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत। और ये फेमस किसके लिए कि यहाँ पर जितनी भी घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली है ना इन हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब हम आते हैं इसकी थर्ड रेंज के बारे में हिमालय की। वो हमारी कौन सी है,
आउटर मोस्ट रेंज और जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आउटर मोस्ट हो गई है ना, ये इनर हिमालय की हो गई थी, फिर लेसर हिमालय और ये आउटर मोस्ट रेंज हो गई है, और इसको हमने क्या बोला है, ये है शिवालिक रेंज। ठीक, तो देखिए शिवालिक रेंज की इसकी जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसका जो एल्टीट्यूड जो होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड का मतलब कि समुद्र तल से इनकी हाइट मेजर की जाती है, तो ये जो है एल्टीट्यूड जो वेरी करता है इनका वो 900 से लेकर के कहीं कहीं पर 1100 भी है। और इसकी जो रेंज जो है इट कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है ना, ब्रॉट बाय रिवर। तो यानी इसकी जो रेंज, ये जो रेंज है हमारी शिवालिक रेंज जो है, ये नदियाँ जो बह करके अपने सेडिमेंट जो बहा करके लेके आ रही हैं उनके डिपॉजिट होने से, कंपोज होने से ये रेंज हमारी बनी है। इसकी मेन फीचर क्या है, जैसे आपने देखा हिमालय की मेन फीचर क्या थी, यहाँ पे सारी वैली थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो शिवालिक रेंज है इसकी जो मेन फीचर है वो दून है। ठीक है, तो ये दून यानी लॉन्गिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में जो लॉन्गिट्यूड जो वैली पाई जाती है इसे हम कहते हैं दून। ठीक है, जैसे कि हमारा देहरादून। ठीक, अब देखिए हिमालय के कुछ रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को अभी तक तो ये बताया था कि ये हिमालय की हमारी 3 रेंजेस थी। ठीक है, हमारी की है ना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय जो है वो उसका एक रीजनल डिवीज़न भी है ना। अब कहीं कहीं जिन जिन राज्यों से वो होकर के हिमालय की रेंज जा रही हैं उन्हें हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि अब इनके रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय, अब ये डिमार्केशन किससे हो रहा है, ये 2 नदियों के बीच के हिस्से को हम लोग जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक, देखो जैसे इंडस रिवर हमने ड्रेनेज में पढ़ा था। ठीक है, कि लद्दाख से एंटर होकर के जम्मू से निकल के बाहर जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान में चली गई। तो इंडस रिवर और सतलुज रिवर है ना, इनके बीच का जो हिमालय का जो पोर्शन है हमारा, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि मैंने रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, पंजाब हिमालय क्या है, इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय का जो हिस्सा है वो हमारा पंजाब हिमालय कहलाता है। याद रखिएगा, ये हिमालय को नदियाँ बीच में से निकल रही हैं और वो नदियाँ डिवाइड कर रही हैं, रिवर्स डिवाइड कर रही हैं हिमालय को अलग अलग पार्ट के अंदर, और जिस एरिया से वो जा रहा है उसका हमने उसको लोकल नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो देखो इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, दैट इज़ द पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये सतलुज रिवर ख़त्म हो गई, सतलुज रिवर से अब ये काली रिवर आ गई है। ठीक है, तो इसके बीच का जो पार्ट है, सतलुज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है ये है हमारा कुमायूं हिमालय, इसे हमने कुमायूं हिमालय कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमारा ये काली रिवर से और ये तीस्ता रिवर है। ठीक है, काली रिवर और तीस्ता रिवर, तो इसके बीच का काली से तीस्ता रिवर ये हमारा हो गया नेपाल हिमालय, है ना, काली तीस्ता रिवर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता जो है ये सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर है बच्चों। तो ये तीस्ता रिवर से लेकर के और ये यहाँ पर देखिए दियांग रिवर है ना, जो कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाएगी आगे आके। तो इसका जो हिस्सा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हिस्सा है हिमालय का, उसे हमने क्या नाम दिया है, वो है हमारा असम हिमालय। ठीक है, तो ये बेटे क्या थे हमारे, ये थे रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच का हिस्सा है, इंडस एंड सतलुज। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली रिवर का। नेपाल हिमालय काली से लेकर तीस्ता रिवर। असम हिमालय तीस्ता से लेकर के दियांग रिवर तक का। अब देखिए कि ईस्टर्न हिमालयाज है ना, अब हम ईस्टर्न हिमालय के बारे में हम देख लेते हैं।
मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हिमालय जो है यहाँ पर आकर के ईस्ट में आकर के और ये नीचे की तरफ ये बैंड हो जाता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन जो हिल्स हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये ईस्टर्न हिमालय कहलाती हैं। ठीक, तो देखो अब इनकी लोकेशन कि ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ठीक है, कि बियॉन्ड द ध्यांग जॉर्ज के बाद में क्या हो रहा है कि हिमालय जो है बैंक टू द साउथ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स हैं और ये किससे बनी है, कंपोस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से ये बनी है ना। तो ये जो हिस्सा जो है हमारा ये पूर्वांचल हिमालय है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और इसकी जो फेमस जो हिल्स जो है तो देखिए वो कौन कौन सी हैं, पटकोई हिल्स है, नागा हिल है और हमारी मणिपुर हिल है और मिजो हिल्स हैं। तो देखो ये इनकी लोकेशन आपको मैप में दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारी जो हिल्स है ना, ये नागा हिल्स हैं, ये पटकोई हिल्स है, मिजो हिल्स हैं। तो ये हमारी ईस्टर्न हिमालय के अंदर आती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे।